त्योहार है, लेकिन पंजाबी संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। ये त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। पंजाबी रीति रिवाज में करवा चौथ का उत्सव विशिष्ट तैयारियों, परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा होता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि पंजाबी परिवारों में ये त्योहार कैसे मनाया जाता है। 1. तैयारी और सजावट। करवा चौथ का त्योहार आने से पहले ही महिलाएं इसकी तैयारियों में लग जाती हैं। नए कपड़े, गहने और ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं। सास अपनी बहुओं को खास तौर पर सरगी भेजती हैं, जो सुबह सूरज उगने से पहले खाया जाता है। सरगी में है फल, सूखे मेवे और परांठे जैसे पौष्टिक भोजन होते हैं। इसे खाने से महिलाएं दिन भर के उपवास के दौरान ऊर्जा महसूस करती हैं। घर को खास तरीके से सजाया जाता है। दीपक, रंगोली और फूलों से घर को सजाया जाता है और इस मौके पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। पंजाबी संस्कृति में मेहंदी का विशेष महत्व है और इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं कि किसकी मेहंदी सबसे गहरी और सुंदर लगेगी। सरगी का महत्व। सरगी की परंपरा। करवा चौथ के उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसे सूर्योदय से पहले खाया जाता है ताकि पूरे दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को ऊर्जा और पोषण मिल सके। सरगी का आयोजन सास द्वारा किया जाता है और इसमें शामिल सभी व्यंजन पति की लंबी आयु और समृद्धि की प्रार्थना करते हुए बनाए जाते हैं। ये भोजन उनके दिन भर कठिन उपवास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। 3. उपवास और पूजन। पंजाबी रीति रिवाजों में महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाने के बाद उपवास की शुरुआत करती हैं। पूरे दिन बिना पानी पिए या खाना खाए व्रत रखा जाता है। इस उपवास को बहुत कठिन माना जाता है और यह पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। दोपहर में महिलाएं अपने पड़ोस की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। कथा सुनने के बाद वे अपने करवा मिट्टी का बर्तन में जल भरकर देवी माता की पूजा करती हैं। करवा चौथ की पूजा के दौरान चांद का विशेष महत्व है। कथा के बाद महिलाएं पूजन के लिए सज धज कर तैयार होती हैं। पूजा विधि। करवा चौथ की पूजा विशेष रूप से 16 श्रृंगार करके की जाती है, जिसमें लाल या अन्य शुभ रंग की साड़ी या सूट पहना जाता है। माथे पर बिंदी, गहने, चूड़ियां और सिंदूर से महिलाएं सजती हैं, जो उनके विवाहित जीवन का प्रतीक होता है। पूजा के लिए महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं और करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इस कथा में करवा चौथ से जुड़े धार्मिक और पौराणिक किस्से होते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी वीरवती की है, जिसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया था। इस पूजा के बाद महिलाएं अपने करवा में पानी भरती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन और व्रत तोड़ना। करवा चौथ के दिन चंद्रमा का उदय एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। महिलाएं चंद्रमा को छलनी के माध्यम से देखती हैं और फिर अपने पति को उसी छलनी से देखती। चंद्रमा की पूजा की जाती है और फिर महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। व्रत तोड़ने के बाद परिवार में उत्सव का माहौल होता है। पंजाबी परिवारों में विशेष रूप से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि मक्की की रोटी, सरसों का साग, कढ़ी, पकोड़े और मिठाइयाँ। इस मौके पर महिलाएं अपने पतियों से आशीर्वाद लेती हैं और उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पति अपनी पत्नियों को उपहार के रूप में गहने, कपड़े या अन्य मूल्यवान वस्त्र देते हैं, जो उनके प्यार और सम्मान का प्रतीक होता है। सांस्कृतिक महत्व। पंजाबी समाज में करवा चौथ का एक विशेष सांस्कृतिक महत्व है। यह न केवल पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि पूरे परिवार को भी एक साथ लाता है। परिवार के सदस्य और पड़ोसी इस उत्सव में शामिल होते हैं, जिससे समाज में सामूहिकता और सौहार्द बढ़ता है। करवा चौथ की परंपरा एक महिला के समर्पण और प्रेम को दर्शाती है और उसे समाज में विशेष सम्मान मिलता है। आधुनिकता और बदलाव। हाल के वर्षों में करवा चौथ का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आधुनिक पंजाबी महिलाएं अपने करियर और जीवन शैली के बीच भी इस त्योहार को मनाती हैं। कई जगहों पर पति भी अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखते हैं, जो समर्पण और प्यार का एक नया रूप दर्शाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से करवा चौथ की तैयारियों और सजावट के विचार भी साझा किए जाते हैं। निष्कर्ष। करवा
चौथ पंजाबी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और समर्पण को दर्शाता है। इस त्योहार के दौरान की जाने वाली रीति रिवाज, पूजा पाठ और व्रत एक पारंपरिक सामाजिक ढांचे को बनाए रखने में मदद करते हैं। चाहे वह सरगी की परंपरा हो, सोलह श्रृंगार या चंद्रमा के दर्शन, हर अनुष्ठान का एक विशेष महत्व होता है जो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।